Hello student, welcome back in our YouTube channel and I am your English teacher Baljesh Sharma and today we are going to discuss chapter number 3 Discovering Tut the Saga Continues by A.R. Williams। तो जो हमारा थर्ड लेसन है गाइस वो है डिस्कवरिंग टट। जो टट है एक इजिप्शियंस रूलर था, फ़ाराओ था जिसको डिस्कवर किया गया और उससे रिलेटेड जो सेगास हैं, जो स्टोरी हैं वो अभी तक जारी हैं, कंटिन्यू है। जिसको राइट किया है, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं जिसके A.R. विलियम्स। तो जो मेन पॉइंट कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर दी गई हैं जिनको आपने नोटिस करना है और जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को रीड करते हैं तो उनके मीनिंग्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, स्क्यूडेड अक्रॉस, कास्ट के ग्रे, रिशोरेक्शंस, फैनरेरी ट्रेजर्स, सर्क्यूमवेंटेड, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एरिडिटेड। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world had speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. He was just a teenager when he died. जब वो मरा तो वो मात्र एक किशोर था। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. वह उस एक शक्तिशाली घराने का अंतिम वारिस था, शासक था, उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र के साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया था। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया और फाइनली क्या कर दिया गया, उसे भुला दिया गया। इवेंचुअली धीरे धीरे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद से आधुनिक संसार का यह अंदाज़ा, आधुनिक जो संसार था वो ये गैस कर रहा था, ये अंदाज़ा लगा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसमें हत्या की संभावना बहुत ही कम थी। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, the Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstructions of the boyish pharaoh. अब 8 वर्षों में पहली बार, जो 80 साल में पहली बार उसे अपने मकबरे को छोड़ने से पहले जो है टट का CT स्कैन किया गया, जिससे उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सूत्र मिले और इसने बालक फ़ैरों की वैज्ञानिक पड़ताल के लिए बिल्कुल सही जानकारी प्रदान की है। जो भी हुआ उसके साथ जो कुछ हुआ मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद, तो उसकी जानकारी जो है, जो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हुई, जो वैज्ञानिक पड़ताल की गई उसने सही जानकारी जो है मिलती है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. एक भयानक आंधी के बड़े बड़े धूल के ढेर खड़े कर दिए जब राजा टट को प्राचीन मिस्र की जो वो कब्रिस्तान था, रेस्टिंग प्लेस से, जिसको कि एशियंट इजिप्शियन सेमेट्री के नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, उस प्राचीन मिस्र कब्रिस्तान से जब उसे बाहर निकाला गया तो जो भयानक आंधी ने क्या किया, बड़े बड़े जो रेत के जो बवंडर थे वो खड़े कर दिए, जिसे वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। डार्क बैलेड
Clouds had secluded across the desert sky all day, and now were veiling the star in cascade grey. रेस्टिंग प्लेस से जब उसको वहाँ से जो एशियंट इजिप्शियन सिमेंट्री है जिसको कि वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, तो रेत ने क्या किया, जो क्रोधित जो विंड थी उसने घोस्टली डस्ट डेविल जो है बना दिए, धूल के बड़े बड़े विशाल काय जो बवंडर हैं वो बना दिए। डार्क वैलिड क्लाउड हैड सेक्यूर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन कास्केड ग्रे। बड़े बड़े काले बादल पूरा दिन भर रेगिस्तान आकाश पर छाए हुए थे और जो तारों पर सुरमई रंग का पर्दा डाले हुए थे। जो तारे थे उनके ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे उनको कवर कर लिया गया हो, जैसे उनके ऊपर पर्दा डाल दिया गया हो, जैसे उनके ऊपर घूंघट डाल दिया गया हो। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये बात 5 जनवरी 2005 के 6 बजे की है, 6 बजे की थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिगरिंग्स मेडिकल mystery of the little understood young ruler who died more than 3300 years ago। विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को सिर की तरफ से सीटी स्कैनर के अंदर सरकाया गया। उस स्कैनर को 3300 वर्ष पूर्व मारे गए युवा शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लाया गया था, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। After all afternoon, the usual lines of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tombs some 26 feet underground to pay their respect. All afternoon, the usual lines of tourists. पूरी दोपहर जो संसार भर के आए हुए पर्यटकों की जो सामान्य कतार थी, चट्टान पर बना चट्टान को जो काट करके जो रॉक कट टॉम्ब जो था, जो कि 26 फीट नीचे था, जो चट्टान को काट कर बनाया गया जो मकबरा था, जो टॉम्ब था, जो कि धरती के 26 फीट जो है वो नीचे था, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उतर रही थी। दे गेज एट म्यूरल ऑन the wall of burial chambers and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। वे कब्र की दीवारों पर बने भीति चित्रों को देख रहे थे। वह झुककर टट के उस स्वर्ण जड़ित चेहरे को देख रहे थे, जो उसके बाहरी ताबूत के मम्मी की आकृति वाले ढक्कन की सबसे बड़ी विशेषता था। Others stood silently। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently। कुछ जो विजिटर थे उन्होंने जो गाइड बुक थी उसमें से रेड किया, पढ़ा, उसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ी धीरे से, चुपके से, और जबकि दूसरे जो विजिटर्स थे जो वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए थे वो चुपचाप खड़े थे। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortunes falling upon those who disturb him was really true। शायद टट की जो 18-19 वर्ष की जो असमायिक जो मृत्यु थी, जो टीनेजर में वो जो मर गया था, उसकी जो असमयिक मृत्यु के बारे में सोचते हुए और फेरों के अभिशाप के बारे में सोचकर कांपते हुए जो उसकी शांति भंग करेगा वह मृत्यु या दुर्भाग्य को प्राप्त होगा। इस बात को जब वो सोच रहे थे तो उनको कंपकंपी पैदा हो रही थी कि क्या वास्तव में ये जो कहावत है, जो ये सेइंग है, क्या ये सच थी। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 centuries, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquity, as he leaned over the body for a long first look। जाही हवास कौन है अभी? जो सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी का जो सेक्रेटरी जनरल है, जो कि मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी का अध्यक्ष था,
उसने कहा कि जो मम्मी है, मम्मी बहुत बुरी स्थिति में है। जो कुछ कार्टर ने 1922 में उसके साथ किया के कारण, जब उसने लीन करके बॉडी के ऊपर पहली बार देखा, तो जब उसने उसके शव पर पहली बार एक लंबे समय तक नज़र डाली, कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Turt's tomb after years of futile searching. कार्टर, हावर्ड कार्टर, जो कि एक अंग्रेज़ पुरातत्व विज्ञानी था, आर्कियोलॉजिस्ट था, ने वर्षों की निसफल मेहनत के बाद 1922 में टट का जो मकबरा है उसको डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. इसके जो अंदर की चीज़ें थी, यद्यपि काफ़ी समय पूर्व, काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें डाले हुए, उसके अंदर उनको इंटरफेयर भी किया गया था, काफ़ी समय पूर्व उनकी जल्दबाजी से जो है सर्चिंग की गई थी, छानबीन की गई थी, सरप्राइजिंग तरीके से वो पूरी की पूरी कंप्लीट थी। They remains the richest royal collections ever found and have becomes part of the pharaoh's legends. वह अब तक का सबसे बहुमूल्य शाही खजाना माना जाता है और फ़ैरों की दंत कथा का हिस्सा है। जो लीजेंड है फ़ैरों, उसी का एक पार्ट है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, देयर इंटरनल brilliance mean to guarantee resurrections, cause sensations at the time of discovery and still get the most attentions. खोज के समय सोने की हैरान कर देने वाली हस्तकृतियों ने सनसनी फैला दी, सेंसेशन क्रिएट कर दिया। और उसकी शाश्वत चमक का अर्थ है पूरा जीवन, जो पुनर्जन्म है। लोग पहले मानते थे कि जो है दोबारा से हर व्यक्ति का जन्म होता है, इसलिए कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो मरने के बाद उसके साथ उसकी कब्र के अंदर, उसकी सिमेट्री के अंदर जो हैं, उसकी ब्रिडल जो प्लेस है उसके अंदर वो डाल देते थे। बट टट वॉज आल्सो बरीड विद everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razors, linen garments, undergarments, cases of food and wine. जो टट था उसको भी रोज़मर्रा प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ों के साथ भी दफन किया गया था। उसकी मृत्यु के बाद वाली चीज़ों के साथ दफन किया गया था, जिसे उसे मृत्यु के बाद आवश्यकता पड़ सकती थी। उसमें क्या क्या चीज़ें थी भाई? उसमें ब्रॉड गेम थी, एक ब्रॉन्ज रेज़र था, एक लिनन के अंडरगारमेंट रखे हुए थे, और फूड और वाइन के केसेस थे, बॉक्स रखे हुए थे। After months of carefully recorded the pharaoh's funerary treasure, Carter begins investigating his three-nested coffin. जो फनरेरी जो ट्रेजर थे उसको काफ़ी महीनों उसकी केयरफुली तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद उस फ़राओं की कार्टर ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 जो नेस्टेड कॉफिन था उसके ऊपर शुरू कर दी थी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलते हुए, ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलोव्स एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटर्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फैडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल। ये जो चीज़ें उस फर्स्ट कॉफिन के अंदर जो उसे मिली, गार्लैंड्स ऑफ विलोर्स, ऑलिव लीयर्स और वाइल्ड सेलरी और लोटस पीटर्स और कॉर्न फ्लावर, ये जो हैं थोड़ी थोड़ी अंदाज़ा हमें गैस देते थे कि हो ना हो उसकी जो ब्यूरल है, जो उसकी कब्र जो है, उसे दफनाया कब गया था, मार्च या अप्रैल के मंथ में दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. The ritual engines he had hardened, cementing Tuts to bottom of his solid gold coffin. No, जब वो अंततः मम्मी तक पहुंचा, he ran into trouble.
वो क्या है, मुसीबत में पड़ गया। द रिचुअल रेंजेस हैड हार्डन, जो कर्मकांड जो रेंजेस उसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ उसके अंदर जो रिचुअल जो था कर्मकांडी, जो जब किसी का भी दाह संस्कार वगैरह या किसी को दफनाया जाता है तो उस दौरान एक रीति रिवाज होता है, उस दौरान जो रेंजेस उसके अंदर डाली गई थी वो हार्डन हो गई थी। सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो टट का जो बॉडी थी उसको उस गोल्ड कॉफिन के साथ पूरी तरह से चिपकाए हुए थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स could move them. Carter wrote later what was to be done. कार्टर ने बाद में क्या लिखा कि कोई भी जो उचित शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती थी, तो हम कर भी क्या सकते थे। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिस। मिस्र में इस दूर दराज जो दक्षिणी भाग है, इसमें जो सूर्य है एक हथौड़े के जैसे काम कर सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो धूप वहाँ पे खिली हुई थी। तो कार्टर ने क्या किया, कार्टर ने जो है उससे सोचा कि इस जो मम्मी है इसको थोड़ा टाइम धूप में रखते हैं, हो सकता है कि जो रेंजिस जो हैं, जो वो गोंद लगी हुई थी उसके साथ वो थोड़ी लूज़ हो जाए। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside the blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई घंटों तक उसने मम्मी को जो है तेज़ धूप में रखे छोड़ा, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बज्ड, परंतु कुछ भी नहीं हिला, बज नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. उसने बाद में क्या लिखा, बाद में उसने वैज्ञानिकों को अनाशक्ति वाले भाव से लिखा, जो साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ लिखा कि राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए पहले चिपकाने वाले पदार्थ को उसने उसके बाजुओं, टांगों और धड़ से के नीचे जमा पड़ा था, छेनी से काटकर अलग करना पड़ा। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अगर वो किंग्स के रिमेन्स को उठाना चाहता था तो उससे पहले क्या करना पड़ा, भी उस जो लिम्स और ट्रंक के नीचे का जो पार्ट था उसको चिसल करना पड़ा, शैनियों से काट कर अलग करना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने बचाव में कार्टर के पास और कोई चारा ही नहीं था, बहुत कम चॉइस थी उसके पास। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को काट करके फ्री नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। जो चोर थे, जो लुटेरे थे, यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोरों ने रक्षकों को मूर्ख बनाकर मम्मी को तोड़ फोड़ देना था, और वो जो सोना था, जो वो बहुमूल्य चीज़ें उसमें रखी हुई थी, उनको ले उड़ना था। In Tut's times, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hopes they could take their riches with them. जब रॉयल जो टट्स के टाइम के जो रॉयल्स थे वो फैबुलसली तरीके से बहुत अमीर थे, एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप या उनको उम्मीद थी कि दे कुड टेक्स देयर रिचेस विद देम, कि वो अपने जो रिचेस हैं, जो अपनी धन दौलत हैं, वो अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड्स, किंग्स टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर, इनलैंड नेकलेस and bracelets, rings, amulets, a ceremonial aprons, sandals, seeds for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold.
इसी महान यात्रा के लिए खुले दिल से टट को जो है चीज़ें उपहार दी गई। वो क्या क्या था भी? महंगे कंठहार थे, जड़ित नेकलेस और बाजूबंद थे, ताबीज़ थे, किसी समारोह में पहने जाने वाली पेटबंद थी, एप्रन थी, सैंडल्स थे, उनकी उंगलियों और पंजों के लिए खोल और भीतरी ताबूत जो कि आकार में शव जैसा ही था, ये सब शुद्ध सोने की बनी हुई थी। To separate Tut from his adornment, Carter's man removes the mummy's head and severed nearly every major joints. To separate Tut from his adornment, जो adornment थे, जो उसको सजाया गया था, उन सजावटी चीज़ों से अलग करने के लिए टट को Carter's man removes the mummy's head, सबसे पहले कार्टर्स के जो व्यक्ति थे उन्होंने मम्मीज़ के हेड को रिमूव किया, एंड सेवरल नियरली एवरी जॉइंट, और उसके लगभग हर जॉइंट को अलग कर दिया गया। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ये सारा काम पूरा कर लिया, दे रिजेंबल्स द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पेंटिंग दैट कंसील्स द डैमेज द बेड वेयर टट्स नाउ रेस्टेड। उन्होंने फिर क्या किया? जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने सभी भागों को लकड़ी के बक्से में रखकर दोबारा जोड़ दिया और इसे रेत की एक परत पर रखा। जब उन्होंने अपना एक बार काम पूरा कर लिया तो उन्होंने सभी भागों को क्या किया? लकड़ी के बक्से में रखकर दोबारा जोड़ दिया और इसे रेत की एक परत पर रखा। क्षति को ढकने के लिए उन्होंने गद्दियों का भी प्रयोग किया। यही वह बिस्तर है जहां अब टट आराम कर रहा है। उस 3 नेस्टेड कॉफिन से निकालकर उसे क्या किया? एक लकड़ी के बॉक्स में डाल दिया। Archaeology has changed substantially in the interweaving decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of lives and interweaving mysteries of death. बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान की तकनीकों में बहुत बदलाव आए हैं। खजाने की तरफ कम ध्यान दिया जाता है और जीवन के जो रोचक विवरणों और मृत्यु के जटिल रहस्यों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। It also uses more sophisticated tools, including medical technology. इससे अब अधिक बढ़िया औजारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चिकित्सा जो तकनीक है उसका भी प्रयोग किया जाता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rays the mummy and reveals a startling fact: beneath the ranges that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. 1968 में कार्टर की खोज से लगभग 40 साल पहले की बात है कि एक जो शरीर रचना विज्ञान के जो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, ने मम्मी का एक एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला तथ्य पेश किया। चिपकाने वाला जो पदार्थ था, जो रेंजेस था, जो कि उसकी छाती पर जमकर सख्त हो गया था, कि छाती की जो हड्डी और सामने वाली जो पसलियाँ थी वो गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेज कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, उसकी कंप्लीट फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन cross sections are put together like slice of bread to create a 3 dimensions virtual body that more would a CT scan reveals to Tut than the X-rays. Today diagnostic image can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slice of bread to create a 3 dimensions virtual body. आज जो चिकित्सा का जांच का जो चित्रण है वो सीटी स्कैन के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों एक्सरेज फिल्मों का समूह ब्रेड के टुकड़ों की तरह साथ साथ रखकर वास्तविक शरीर का त्रिव्यामी 3 डिमेंशन जो पिक्चर है वो तैयार किया जा सकता है। What more would a CT scan reveals of Tut than the X-rays? एक्सरे से अधिक जो सीटी स्कैन क्या उत्तर दे सकता था? तो
जिस प्रकार से पूरी बॉडी की जांच कर सकता है सीटी स्कैन एक्सरे की कंपैरिजन, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था भाई सीटी स्कैन। एंड कुड इट आंसर्स टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ। और क्या यह उन दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा जो अभी भी लिंगरिंग कर रहे हैं, अभी भी तो लोगों के दिमागों के अंदर घूम रहे हैं कि हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, और जब उसकी डेथ हुई तो उस दौरान वो कितनी उम्र का था। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, अच्छे से तैयार कीजिए इसे। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। जो किंग टट की मृत्यु जो है शाही मापदंड से भी एक बड़ी घटना थी। He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of the dynasty. वह अपने परिवार का अंतिम वंशज था और उसकी मृत्यु का अर्थ था कि उसके वंश का अंत। क्यों थी भी बड़ी घटना? क्योंकि वो जो था अपने परिवार का अंतिम मेंबर था और उसकी मृत्यु का मतलब है कि उसके बाद उनका जो वंश था, उसकी जो डिनास्टी थी, वो उसका भी एंड। बट द particulars of his passing away and its aftermath are unclear. परंतु वह कैसे मरा, इसके क्या परिणाम हुए, ये अभी तक क्लियर नहीं था, अनक्लियर था। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasty's golden age. जो एमनहॉटप थे थर्ड, जिसको कहा जाता है टट का पिता या उसका दादा था। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द रिलेशंस विथ टट टू एमनहॉटप वाज अ पावरफुल फेरो। वो क्या था? एक पावरफुल, एक शक्तिशाली फेरो था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th dynasty's golden age, जिसने 18वें राजवंश के सुनहरे 18 जो डिनास्टीज थे, उसका जो गोल्डन एज था, उसके जो सुनहरे युग में लगभग 4 दशक यानी 40 ईयर जो है उसने शासन किया, रेन किया। हिज सन एमनहॉटप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट। जो उसका आगे जो बेटा था एमनहॉटप IV ने शासन किया और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र समय की शुरुआत हुई। स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। जो नया फेरो था उसने जो एटन है, एटन जिसको सन डिस्क कहा जाता है, सूर्यदेव, उन्होंने क्या किया? प्रमोट किया वर्शिप ऑफ एटन। एटन की वर्शिप को, पूजा को प्रमोट कर दिया गया। द सन डिस्क, एटन मीन सन डिस्क, सूर्य देवता। चेंज हिज नेम टू एखन एटन, और एमनहॉटप की जगह उसने अपना जो नेम है वो चेंज कर लिया, एखनहॉटन में कन्वर्ट हो गया वो। और सर्वेंट ऑफ एटन, जिसका अर्थ है कि एटन सूर्य देवता का सेवक। एंड मूव्स द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखनहॉटन, नोन नाउ एज अमारना। उसने अपनी जो धार्मिक राजधानी है थीबस के शहर से बदलकर एक नए शहर एखनहॉटन को ले लिया, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Ammon, a major god. फिर उसने जो पूरा देश था, इजिप्ट जो के लोग थे, उनको अटैक करके एमन जो था, एमन उनका जो मुख्य देवता था, उसके ऊपर अटैक करके उसने पूरे देश को, पूरी जनता को हिला कर रख दिया। स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसकी मूर्तियों को तोड़वा कर, उसके मंदिरों को बंद करवा करके, और जो एमन उसका मेजर जो गॉड था उसके ऊपर अटैक करके पूरे देश को ही हिला के रख दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर।
वह अवश्य ही एक भयानक समा रहा होगा, रे जॉनसन ने कहा, जो कि प्राचीन नगर थीब्स के स्थान लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अनुसंधान केंद्र का निर्देशक था, सुपरिटेंडेंट था, डायरेक्टर था। द साइट ऑफ एशियन थीब्स, जो लक्सर है वो एशियन थीब्स के अंदर ही एक जगह है। द फैमिली दैट हैड रूल्स फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड एंड द एक्हनहैटन वेंट अ लिटिल वैकी। वह परिवार जिसने सदियों तक शासन किया उसका अंत आ रहा था, और तब क्या हुआ, एक्हनहैटन थोड़ा जो है क्रेजी हो गया, सनकी हो गया, वैकी हो गया। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Simon Thackeray appeared briefly and existed with hardly a trace. And then a very young Tutankhaten took the thrones. King Tut, as he widely known today, the boy king, soon changed his name to Tutankhamun. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Simon Thackeray appeared briefly and existed with hardly a trace. Akhenaten की मृत्यु के बाद एक सैमन खैकरे नामक एक रहस्यमय शासक थोड़ी देर के लिए आया और अपने पीछे बिना कोई निशान छोड़े ही चला गया। And then a very young Tutankhaten took the thrones. King Tut, as he has widely known today. और फिर उसके बाद बहुत कम आयु का टटनखातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज राजा टट के नाम से दूर दूर तक जाना जाता है। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Ammon. उस बॉय किंग ने शीघ्र ही अपना नाम जो है टैटनखैटन से टैटनखैमन कर दिया, जिसका अर्थ है एमन की जीती जागती इमेज। एंड ओवरसा आर restorations of the old ways. He reigns for about 9 years and then died unexpectedly. उसने क्या किया कि दोबारा से जो ओवरसा रेस्टोरेशंस ऑफ ओल्ड लॉज, दोबारा से जो पुराने नियम थे उनको लागू कर दिया। ही रेन्स फॉर अबाउट 9 ईयर, उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, तब अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक क्या है उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन एग्जिप्ट्स। हाउ मैनी? नो वन कैन नो, नो वन नोज। Regardless of his fame and the speculation about his fate, टट की प्रसिद्धि और उसके भाग्य के बारे में अटकलों की तरफ ध्यान दिए बिना, टट की मम्मी मिस्र की अनेक मम्मियों में से एक है। हाउ मैनी, कितनी है, कोई नहीं जानता। The Egyptian's Mummies Project, which begins in inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. मिस्र का जो मम्मी प्रोजेक्ट है, जिसने 2003 के अंत से गिनती शुरू की थी, अब तक 600 मम्मियों की गिनती कर चुका है और गिनती अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेज, जो अगला चरण है, स्कैनिंग द मम्मी विद अ पोर्टेबल CT machines donated by National Geographic Society and Siemens it manufacturer। अगला जो फेज़ है स्कैनिंग मम्मी की स्केच करने का, वो है एक पोर्टेबल CT मशीन के साथ, जिसको कि डोनेट किया गया नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और साइमंस, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर हैं, उसके द्वारा। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। किंग टट की जो मम्मी है वो लगभग उन मम्मियों में से पहली है जिसको स्कैन किया जाना है। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग्स रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन।
इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। जैसे कि जब वो राजा था उस दौरान वो अपने लोगों के आगे चला करता था, इस प्रकार आज भी वो क्या है, जब उसको सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है तो वो आज भी अपने लोगों से आगे चल रहा है। A CT scan machine scanned the mummy's head to toe, creating 700 digital X-ray images in cross sections. एक सीटी स्कैन मशीन ने मम्मी को सिर से पांव तक स्कैनिंग किया और एक्सरे के क्रॉस सेक्शन में 1700 जो डिजिटल चित्र बनाए गए। Tut's head scanned in 0.62 millimeter slice of registered its intricate structure, takes on every detail in the resulting image. टट के सिर की स्कैनिंग 0.62 मिलीमीटर पतले टुकड़ों में की गई ताकि उसकी डिजिटल रचनाओं को दर्ज किया जा सके। With Turt's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy begins to prove the secret that the winged goddesses of glided burial shrines protected for so long. जो पूरे शरीर को दर्ज किया गया एवं जो रेडियोलॉजी है, फॉरेंसिक और एनाटॉमी विज्ञान के विशेषज्ञों के एक दल ने उस रहस्यों की जांच प्रारंभ कर दी जिसकी रक्षा अब तक सुनहरी मकबरे के पंखों वाली देवियां करती आ रही थी। द नाइट ऑफ the skin workman carried Tuts from the tombs in his box like pall-bearer. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulics lift into the trailer that held the scanner. स्कैनिंग की रात मजदूरों ने टट को उसके मकबरे के एक बक्से में उठाया। अर्थी उठाने वालों की तरह वे पहले एक ढलान पर और फिर सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर आए जहां रेत का बवंडर उड़ रहा था। फिर वे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़ गए कर उस ट्रेलर पर गए जहां पे स्कैनर रखा हुआ था। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returns with a pair of white plastic fans. 20 मिनट पश्चात 2 आदमी बाहर आए और तेजी से भागकर नज़दीक के दफ्तर में गए और प्लास्टिक के जो 2 स्पेयर फैन थे उनको लेकर वापस आ गए। द $millions स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। जो $1 मिलियन का जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कूलर फैन के अंदर रेत चली गई थी। कर्स ऑफ फ़राओ जॉक्ड अ गार्ड नर्वसली। फ़राओ का श्राप, एक रक्षक ने घबराहट में मजाक में कहा। Eventually, the substitute fan works well enough to furnish the procedure. अंततः जो बदले हुए पंखे जो थे उन्होंने अच्छे से प्रोसीजर को पूरा होने के लिए काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब चेक कर लिया गया कि कोई डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, द टेक्नीशियंस टर्न्स टट ओवर टू द वर्कमैन। जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टट की जो मम्मी थी उसको वर्क्समैन को दे दिया, कर्मचारियों को दे दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसे वापस उसके टॉम में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, जब उसे उसके कॉफिन से निकाला गया था उसके 3 घंटे से भी कम समय के बाद। द फ़राओ अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। फ़राओ जो है दोबारा उसी जगह पे आराम फरमा रहा था जहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले जो फनरी प्रिस्ट थे, जो दाह संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसे जहाँ पे दफनाया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियंस पुल्ड अप एस्ट्रोनाइजिंग इमेज ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। पीछे ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टट की एक अचंभित कर देने वाली एक सरप्राइजिंग जो है पिक्चर वो देखी। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग्स ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शंस। जब पिक्सलों के बिखरने से एक भूरे रंग के सर के आकार ले लिया था, टेक्नीशियन ने इसे प्रत्येक दिशा में घुमाया, टेढ़ा किया, हर प्रकार उसको टिल्ट किया। नेक वर्टेब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन
एनाटॉमी क्लास, जो नेक की जो वर्टेब्रिया थी वो वैसे ही स्पष्ट नज़र आई जैसे कि एक शरीर विज्ञान की क्लास के अंदर होती है। अदर इमेज रिवील्स आ हैंड, दूसरी तस्वीरों में हैंड नज़र आया। सेवरल व्यूज़ ऑफ रिब केस, कई जो रिब केस के पसलियों के जो व्यूज़ नज़र आए। एंड ट्रांसैक्शंस ऑफ स्कल, और खोपड़ी का चित्र भी नज़र आया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब जो है तनाव दूर हो गया था। स्टिकिंग बैक टू हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड, अपनी चेयर के ऊपर वापस बैठते हुए जाही हवास मुस्कुराया। विजिबली रिलीज दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसे अब संतोष था कि कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ कोई गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात नहीं सो पाया। नोट फॉर सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बट द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड्स द विंड हैड स्टॉप्ड, जब हम अपने ट्रेलर को छोड़ा जहाँ पे वो स्कैनर रखा हुआ था उस जगह से निकले, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर, उन धातुओं की सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस रेत के मैदान पर आए तो जो विंड थी वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो विंटर एयर थी वो ठंडी हो गई थी और बिल्कुल शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि ये खुद कि इसकी डेथ हो गई हो। इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड, उस मृत लोगों की घाटी में जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। जस्ट अबोव द एंट्रेंस टू टटस्टॉर्म स्टूड ऑरियंस, तट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल ऊपर ओरियन तारामंडल जो था वो खड़ा था। द कॉन्स्टिलेशंस, ओरियन खड़ा हुआ था। दैट द एशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द किंग्स, जिसे प्राचीन मिस्र के लोग ओसिरिस की आत्मा कहते थे। वह ओसिरिस जो अगले जन्म जीवन का देवता होता है, जो बालक राजा पर पहरा दे रहा था। तो गाइस इम्पोर्टेंट लेसन है, क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आप इसे अच्छे से तैयार करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।